ये नीफा और बाबा जो है ना, इनके बारे में गलत फहमियाँ और हवाई कहानियाँ ज़्यादा हैं। हक़ाइक़ जो है ना, वो बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत सारे वाक़यात मैं आपको आज इशारतन बताऊँगा। नीफा और बाबा बिल्ला के पास होते थे। डेरेदारी जो है ना, वो नाम ही इसका है कि वो लोग नामवर जो शोहरत याफ्ता हैं, वो आके वहाँ बैठते हैं। मैंने आपको बता दिया। नीफा बाबा भी उन्हीं में शामिल थे, जो इनके हाशिया बरदार थे। लेकिन इस वाक़ये के बाद उनमें दूरियाँ पैदा हुईं और वो बदतरीन दुश्मन बन गए। मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ अभी। नीफा और बाबा जाते हैं जो लेन-देन के झगड़े में अमीर उद्दीन जो कत्ल होता है ना, अकबरी वाला, उस पे झगड़ा जो लेन-देन का था ना, उस पे पहले भी नीफा 1-2 दफ़ा आया था अमीरुद्दीन के पास। और आने के बाद अमीरुद्दीन को ये चैलेंज दे गया था कि ये लेन-देन का मामला वो लेन-देन के मामले में हर बदमाश शख्स जो होता है ना, वो शामिल हो जाता है कि मेरी दिहाड़ी लगेगी तो मैं ले दूँगा पैसे। अच्छा, ये लेन-देन का मामला जो है वो ट्रक्का वाला के साथ था या किसी और के साथ? हाँ, ये वो कहते हैं कि मामला लेन-देन का ट्रकों वाले का था। नीफा वहाँ जाता है, उसको डराता है। वो अमीरुद्दीन बदमाश था कोई खुद। उन्होंने नीफे पे कोई तलख़ कलामी की, थप्पड़-शप्पड़ मारे और उसको भगाया। वो कहते हैं कि नीफा पहले भागा वहाँ से। जब नीफा भागा, और भागा कैसे? जूती छोड़ के। हाँ, ये भी बड़ा मशहूर वाक़या है। चप्पल छोड़ के भागा। तो अमीरुद्दीन ने क्या किया था? दुकान पे लगा ली थी अपनी। चप्पल उसकी रस्सी से टांगी और अपनी दुकान के आगे लगा के एक नीचे इबारत लिखी, नीफा जुत्ती छड़ के दौड़ा। ये लिखा हुआ है। उसने वहां लटका दिया। नीफे को उस बात का दुख था। नीफे ने कहा लेन-देन अपनी जगह पे, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। नीफा वहां जाता है, तर 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 फायरिंग करता है। अकबरी वाला मर जाता है। अमीरुद्दीन अकबरी वाला हलाक हो जाता है। मुकदमा किस पे दर्ज होता है? किस पे? ये खानदान पे तीसरा मुकदमा, जिसमें मुकदमेबाजी चल रही है इधर से उधर से। उनमें एक नया मुकदमा अमीरुद्दीन अकबरी वाले का कत्ल का। बिल्ला, उसका बेटा टीपू, नीफा, जिल्ले शाह, पन्ना पप्पा, इन सारे इतने लोग थे ना, नाम उलूम भी डाल दिए। उन्होंने पर्चा कराया तुन के पर्चा कहते हैं उनकी जबान में, कि सख्त पर्चा, FIR बड़ी तगड़ी। वकीलों ने लिखा नाम के साथ। ये सारे नामजद होते हैं। कुछ ही अरसे बाद बिल्ले को तो उन्होंने मशवरे में रखा था, लेकिन टीपू नामजद था बाकायदा, मौके का मुलजिम। टीपू मौके पे नहीं गया। ये लोग ये कहते हैं टीपू को मौके पे नहीं गया, लेकिन उन्होंने टीपू का नाम लिखवा दिया। क्यों? अब ये भी मैं रिवायत अंदरूनी शहर की एक बताऊं। दुश्मनदारी की एक रिवायत है कि आप मौके पे मुलजिम से पहले उस शख्स का नाम जरूर डालो FIR में जिसने इसकी पैरवी करनी है। टीपू ने पैरवी करनी थी। अब वो पैरवी तो करनी थी, उन्होंने उस पैरोकार का नाम डाल दिया। लेकिन बिल्ला ट्रक्का वालों की पलवानी बहुत थी, पुलिस वाले वहां आके बैठते थे। तो बिल्ला जी ने क्या किया? अपने बेटे टीपू का नाम निकलवा लिया। जब टीपू का नाम निकला तो नीफा और बाबा इसमें नामजद रह गए, जिले शाह नामजद रह गया, मशहूर हो गए। जब टीपू का नाम निकला तो नीफे ने कहा कि वाकया तो हमने इनकी वजह से किया, लेन देन इनका, झगड़ा इनका, हमने तो इनके कहने पे ये किया, और इन्होंने टीपू का नाम निकलवा के हमारे साथ ज्यादती की। अगर हमने अमीरुद्दीन अकबरी वाले को मारा तो इनके कहने पे। उन्होंने कहा जी कि अब हमारी अकबरी वाले से, उसके खानदान से, उसके अकरबा से, उसके वुरसा से नहीं, दुश्मनी हमारी किसके साथ है? बिल्ला ट्रक्का वाला से। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी आती है। बिल्ला ट्रक्का वाले ने क्या कभी कहा था कि अमीरुद्दीन अकबरी वाला जो है उसका कत्ल करना है? ये बातें जो है ना, सुपारी देना, कत्ल पे उकसाना, मंसूबाबंदी करना, इशारा देना या आना जुर्म करना। किसी ने कहते हुए सुना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि कसूरी को जाके मरवा दो? कोई मुल्जिम पकड़ा गया था मौके का? नहीं। 109 में भुट्टो फांसी चढ़ गया, बाद में अदालती कत्ल साबित हुआ है, जुडिशल मर्डर। ये सब अपनी जगह पे। इस तरह के वाकयात के ताने बाने जोड़े जाते हैं, हेर से, फलाने ये कहा था, फलाने ये कहा, साबित होता है।
तो ये ताने बाने जोड़ के ये कहा गया था। नीफा बाबा के कई बयानात जब वो गिरफ्तार भी हुए थे तो अभी सामने आए कि जी हमने बिल्ला ट्रकों वाले के, टीपू ट्रकों वाले के कहने पे इसको मारा। ये वाकयात जो है ना, ये टीपू उसमें से बेगुनाह हो गया, उसको निकाल दिया गया, उसका नाम निकल गया। जब टीपू बाहर आया मुकदमे से और ये लोग नीफा वगैरह जो है ना, इन पे तो शफीक बाबा और नीफा ये इश्ताल में आ गए। पुलिस ने दोनों को मफरूरी के दौरान चालान कर दिया। अमीरुद्दीन अकबरी वाले के मुकदमे में दोनों नामजद मुल्जिम चालान हुए और ये जो है ना दुश्मनी शुरू हो गई टीपू के साथ। अब नीफा और बाबा जो है ना, वो 4 बार तो तस्दीक शुदा, और बाकी और भी लोग कहानी सुनाते हैं, लेकिन तस्दीक जो है मुसद्दका, वो 4 बार नीफा बाबा, टीपू, बिल्ला और उनके दीगर अफराद अहले खाना अजीज़ व अकारिब पर हमलावर हुए हैं 4 बार। लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेंट बात बताऊं। वो क्या है? सिग्निफिकेंट बात जो किसी को नहीं पता वो ये है कि बालाज मकतूल जो आखिरी कत्ल है चौथी नस्ल का, अभी जो कत्ल होता है इसी साल, बालाज ने अपने बाप टीपू और दादा बिल्ला एक बार तीनों को कत्ल होने से बचाया। कैसे? कोई बंदा यकीन नहीं करेगा। नीफा और बाबा कई बार आए। एक बार वो आए तो ये घर भी वही है, मुत्तसिल 2 घर हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ, एक बाहर बेगम बिल्लो टिक्का वाले की बेगम बाहर और एक अंदर रहती टीपू की वालदा, एक दूसरी, और साथ ही मुत्तसिल अड्डा है बाहर, होटल जिसका मैंने 6 नंबर का जिक्र किया। तो वो वहां से अड्डे पे जाने के लिए बाहर खड़े थे। टीपू, उनके वालिद बिल्ला ट्रक्का वाले, और बिल्ला की गोद में कौन था? बालाज। 9 माह का, अभी साल का पूरा नहीं था। साल से पहले दादा ने पोते बालाज को गोद में उठाया हुआ है। गोद में उठा के बाहर आए, टीपू साथ था, नीफा और बाबा 4 साथियों समेत गाड़ी में अंदर दाखिल हो गए। उनको चूंकि हर तरह की मुखबरी थी, उनके तो रहे सारी उम्र वहां थे नीफा बाबा, उनको ये पता था कि ऊपर से नीचे कितने बजे उतरते हैं, अड्डे में कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं। वो आए इधर से। अब जो लोग गाड़ियां चला रहे थे वो सारे बता रहे, इधर से बाहर निकला नीफा, इधर से बाबा निकला, दोनों के हाथ में क्लाशनकोफ, गोली चलाने लगे थे। बाबा ने कहा नहीं वो बच्चा गोद दीजिए, बालाज गोद में था। उन्होंने फायरिंग क्लाशनकोफ में नीचे की, दोबारा गाड़ी में बैठे वापस चले गए। बालाज ने अपने बाप और दादा को अपनी मासूमियत की वजह से बचा लिया। अब नीफे बाबे का इस तरह के वाकया हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर अरशद अमीन वाला वाकया। अरशद अमीन चौधरी, आरिफ चौधरी, समनाबाद मोड़ से गली में से निकले, आरिफ के घर से मुड़ने लगे जहां पेट्रोल पंप बन गया, मुड़ने लगे मुल्तान रोड की तरफ, तो वो नीफा बाबा घात लगाए बैठे थे। वो एक प्लाजा, अब प्लाजा बन गया आईटी प्लाजा, वो आईटी प्लाजा के साथ नीचे सारी मोबाइल शोबाइलों का प्लाजा है, वो नीचे ओट में खड़े थे। और खड़े तो जब वो गाड़ी आगे आई तो एक बच्चा कंधे में बैग डाले और बहन उसके पीछे स्कूल अकेडमी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो देखा बैग डाले हुए। और जब गाड़ी मुड़ने लगी वो बच्चा भी साथ साइकिल वाला मुड़ने लगा। बच्चा साइकिल वाला मुड़ने लगा तो नीफे बाबे ने कहा वही बच्चे मर जाएंगे, उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो ये उनका दूसरा वाकया कि एक बार उन्होंने अरशद अमीन को छोड़ा, बाद में मार दिया। खैर वहां उधर जाके मौके पे छोड़ते थे, बाद में मार देते थे, बाद में मारते थे, बाद में वो भी मैं बताता हूं मारते थे। अब ये वहां बालाज को गोद में होने की वजह से, साल से कम उम्र होने की वजह से नीफा और बाबा ने छोड़ दिया। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने हनीफा बाबा के ऊपर पॉडकास्ट किया, उसके बाद मुझे हनीफा बाबा के कज़न की कॉल आई। वो बताते हैं कि बाबा जो है शफीका बाबा, वो चाहता नहीं था कि बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल हो, वो मना करता था हनीफा को, और उनकी आपस में लड़ाई भी हुई। उसके बाद हनीफा ने कहते हैं कि पाँव पे गोलियां भी चलाई। बट साहब ये बात 3 जगहों पे तस्दीक हुई। शालमी की, लोहारी की वो बैठकें
जहाँ मैंने 1 2 3 रोज़ गुज़ारे हैं ना, लोगों से सुना, हेयर से कि क्या वो कहते हैं, वो सारे वाक़यात को जो दोहराते हैं। उन वाक़यात में ये बाप कहते हैं कि बाबा नहीं चाहता था कि बिल्ले को कत्ल किया जाए। वो कहते हैं कि बाबा बताता था हनीफा को कि अगर हम मार देंगे तो बाद में वज़न नहीं उठा सकेंगे इसका। ये कहते थे कि बिल्ला बड़ा और टीपू दोनों वज़न वाली शख्सियत थी। उनका कत्ल इतना आसान नहीं था, कत्ल की मनसूबाबंदी आसान नहीं थी। लोग इस तरह के अफ़राद का नाम लेके जो है ना खौफ खाते हैं। तो उन्होंने कहा हम कत्ल करेंगे, तो ये बाद में कौन सामना करेगा इसका? लेकिन आपको पता है कि ये नीफे ने बाबे को बाद में कायल कर लिया। क्यों किया? कैसे किया? कैसे? होता ये है कि जब नीफे और बाबे ने हमले किए, बार-बार हमले इन पे किए, तो बिल्ला ट्रक वालों पे ये इल्ज़ाम लगा कि बिल्ले ने सीआईए चूना मंडी कोतवाली वहाँ फ़ोन करके प्रेशर डाला और पुलिस से कहा कि नीफा बाबा अगर फ़रार हो गए, उन्होंने कहा जी वहाँ चले गए इलाका गैर में। पोला सुनहरा वगैरह सारे वहाँ थे, हुमायूं गुजर। उन्होंने कहा वहाँ चले गए। उन्होंने कहा ओके। उन्होंने कहा अगर वहाँ चले गए तो इनके घर वालों को उठा लो। इसे कहते हैं विगवा, पुलिस की ज़बान में विगवा। उन्होंने विगवा के तौर पे ख़वातीन यानी बिल्ले के कहने पे नीफे बाबे की बहनें, बीवियाँ, बच्चियाँ ये घरों से उठाई और सीआईए में जाके बंद कर दी। जब सीआईए में बंद कर दी तो ये दूसरी बार इश्ताल आया नीफे को। बाबा तहम्मुल मिजाज था, नीफा एग्रेसिव था, पुरतशद्दुद वाक़यात का हामी था। उसने कहा कि ये इन्होंने मेरी गैरत को चैलेंज किया है। ये नीफे ने 4-5 जिन लोगों से गुफ्तगू की, उन्होंने मुझे बताया कि नीफे का ये कहना था कि मेरे घर की औरतों को पुलिस से उठवा के इसने मेरी गैरत को चैलेंज किया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। होता क्या है कि ये जब औरतों को ले जाके सीआईए बंद करते हैं तो मजीद इश्ताल बढ़ता है। पहली बार तो बड़ा था ना, जब नाम निकलवाया था टीपू का मुकदमे में से। अब बिल्ले की तरफ से ये जो एक्ट हुआ औरतें गिरफ्तार करने का, उसने इसको मजीद भड़का दिया और फिर जो है ना वो मामला इतना बड़ा कि एक दूसरे पे उन्होंने बाकायदा हमले की तैयारी शुरू कर दी। अब एक दिन जो है ना वो पता लगता है कि नीफा और बाबा, बाद लोग कहते हैं कि बाबा नहीं था, नीफा अकेला था। ये अपने 3 साथियों के साथ ना आता है ट्रकों के अड्डे पे। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रकों का अड्डा जो है ना, उसमें से हर बंदे को ये पता है कि जी नीफा और बाबा आ रहे जा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि अंदर की बात क्या है? वो तो नीफा बाबा को रोकते भी नहीं और ना वहाँ को। मैंने कहा अगर गार्ड लोग ये कहते हैं कि अगर कोई गार्ड होता तो नीफा बाबा इतनी बार हमले कैसे कर सकते थे? लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि ख्याल तो ये है कि वहाँ तो सारे जानते थे नीफा बाबा को। उन्होंने नीफा बाबा को क्यों रोकना था? उनको पता हर रोज आते जाता है, उनको पता है कि वाकिफ है। तो ये फिर नीफा बाबा आया, अपने साथी वो जो पहली बार मुतारिफ हुए अंदरून शहर की चौधराहट में, ताजिर की सियासत जो चौधराहट में बदली थी वो बदमाशी में तब्दील हुई और 2 नए नाम आते हैं। एक आता है वहीद उर्फ वहीदियाँ और एक आज़म। आज़म और वहीदियाँ वो साथी हैं, मफरूर इश्तिहारी हैं और इनके साथ मिल जाते हैं और जब ये मिलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये तीफी बट के साथ शामिल हो गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दोस्त दुश्मन। अब चौधराहट की जंग में तीफी की मुखालफत शुरू हुई थी बिल्ले से नई टीपू के हवाले से, टीपू के ख़ानदान से। तो उस दौरान जो है ये सहारा, ठीक है बंदा जंप करके दूसरे ग्रुप में जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये वो दौर था जब तीसरा हमला ये टीपू के घर पे किया है, इन्होंने अड्डे पे किया है। तीसरा हमला जब, तो ये तीफी के साथ इनके ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे। 94 की बात है। 94-95 में। अब होता ये है कि बलाज वाला मैंने आपको वाकया बताया, एक हमले में बलाज की वजह से बच गए। एक दफ़ा जब ये वहीदियाँ गाड़ी चला रहा था, आज़म साथ था, नीफा था, बाबे का भी तस्करा लोग करते हैं। ये आते हैं और आके फायरिंग करते हैं, ब्रस्ट मारते हैं क्लाशनकोफ के
और ब्रस्ट जो है ना, वो बिल्ला जी वहाँ ही खड़े थे अड्डे में बिल्ले पे फायरिंग करते हैं और बिल्ले पे डायरेक्ट गोलियां चलाते हैं। और जब गोलियां चलाते हैं तो गोलियां चला के बासानी फरार होते हैं। 15-20 मिनट तक बिल्ला लहूलुहान पड़ा रहता है अड्डे में, कोई नहीं आता। जब शोर मचता है, गोलियों की आवाज़ें आती हैं, तो टीपू नीचे उतरता है अपने घर से और बाहर आके देखता है कि जनाब ये बाप मेरा लहूलुहान है। और पता लगता है कि उनकी रूह जो है ना वो परवास कर चुकी है। बिल्ला जी के कत्ल पर जो है ना, टीपू के आने पर कोहराम मचा और कोहराम मचने के बाद सारा शहर इकट्ठा हो गया। हम भी वहीं थे, जनाजा भी हुआ, बहुत बड़ा जनाजा था बिल्ला जी के कत्ल में वहीदुर वहीदियाँ, आज़म, नीफा, बाबा, एक तिजोरी था, जितने लोग थे वो सारे नामजद होते हैं। और बिल्ले का मुकदमा कत्ल भी इसी तरह ग्वाल मंडी में दर्ज होता है। ये तो थी बिल्ले के कत्ल तक की कहानी।